डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज की लेक्चर वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आई कैन अश्योर यू कि जितने आसान कॉन्सेप्ट्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ शायद ही यूट्यूब पर आपको किसी ने भी इतने आसानी से ये टॉपिक समझाया हो। सो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। जब भी हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम निकालते हैं आइगन वैल्यूज़ और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम इन आइगन वैल्यूज़ के थ्रू आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पार्ट वन। सो पार्ट वन के लिए आपके पास जो स्टेप नंबर वन है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। स्टेप वन में आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है जो कि है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर a जो है वो ये गिवन मैट्रिक्स है, लेमडा हमारे पास कांस्टेंट होता है, आई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और x जो है वो मेरे पास अननोन होते हैं। इस फॉर्मूले को अगर मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगी अपना a वेक्टर जो कि है 1 1 3 1 5 1 और उसके बाद फिर 3 1 1। उसके बाद फिर आएगा माइनस लेमडा क्योंकि लेमडा इस वक्त अननोन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम लेंगे वो 3/3 का लेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स गिवन है वो भी 3/3 का गिवन है। तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1। उसके बाद ये आएगा आपके पास x जो कि होता है x1 x2 x3, ये अननोन्स है हमारे पास, इक्वल्स टू यहाँ पर आपने ज़ीरो को अब इस तरह से लिखना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है वो आपने मैट्रिसेस की शक्ल में लिख दी है। ये आपका स्टेप वन है, बहुत ही सिंपल सा। अब जो स्टेप नंबर टू है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने निकालनी है आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए आपने लिखना है कि मेरे पास जो a माइनस लेमडा आई है वो इक्वल है ज़ीरो के। तो अब यहाँ पर आपने a माइनस लेमडा आई जो है वो लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को तो मैं एज इट इज़ लिख दूँगी जो कि मेरा मैट्रिक्स है 1 1 3 1 5 1 और उसके बाद फिर 3 1 1। अब यहाँ पर अगर आप देखें लेमडा और आई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इस लेमडा को इस अंदर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर लेमडा इंटू 1 विल बिकम लेमडा और ज़ीरो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ज़ीरो एज इट इज़ लिख दूंगी। यानी जहाँ जहाँ भी 1 है वहाँ पर अब मेरे पास क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। इसको आपने इक्वेट कर देना है ज़ीरो के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये आपके पास हो चुका है आपका सेकेंड स्टेप। लेकिन इसके अंदर अभी एक और आपने काम करना है। वो क्या करना है कि अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें आपके पास 1 माइनस लेमडा, उसके बाद फिर 1 माइनस ज़ीरो विल बिकम 1 और 3 माइनस ज़ीरो विल बिकम 3। यहाँ पर सिमिलरली 1 माइनस ज़ीरो विल बिकम 1, 5 माइनस लेमडा विल बिकम 5 माइनस लेमडा और यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली 3 1 और उसके बाद फिर 1 माइनस लेमडा। यानी जहाँ जहाँ पर भी मेरे पास लेमडा था सिर्फ वो वाले जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास वो चेंज हुए, बाकी सब एज इट इज़ आ गए ज़ीरो की वजह से। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है स्टेप नंबर 3। ये सारे ही स्टेप्स हम क्या कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 3 में आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है जो कि होता है लेमडा क्यूब। फॉर्मूला कह लें या इक्वेशन कह लें, ये आपको याद रखनी है। माइनस यहाँ पर आता है आपके पास एक ब्रैकेट। इस वक्त ब्रैकेट में क्या है आप उसके ऊपर ध्यान मत दें। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है लेमडा स्क्वायर से, फिर आता है प्लस दोबारा से एक ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको अभी आप रहने दें, ये मल्टीप्लाई होता है लेमडा से। उसके बाद फिर आता है माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले को आसानी से याद रखना चाहें तो देखें लेमडा क्यूब, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर लेमडा क्यूब, लेमडा स्क्वायर, लेमडा और लेमडा की पावर ज़ीरो हो गई है। ठीक है, यानी पावर आपके पास डिक्रीज होती गई है और साइंस ऑपोजिट है। अब बात आती है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या है। तो जो पहला ब्रैकेट है आपका उसके अंदर आता है सम ऑफ डायगोनल, तो ये मैं लिख लेती हूँ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सही, अच्छा ये पूरा नहीं आ रहा है तो आप याद रखो ये है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद ये वाला जो है इसमें आता है सम ऑफ
डायगोनल माइनर्स। अब यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन कह लें या फॉर्मूला कह लें, ये आपने याद रखना है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको पता है क्या है, जो कि है ये डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट निकालना भी आता है, तो हम आसानी से शुरू करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे गिवन मैट्रिक्स का। तो मैं यहाँ पर अपना गिवन मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, जो कि है 1 1 3 1 5 1 और उसके बाद फिर 3 1 1। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर मैं ये फर्स्ट रॉ लूँगी, ठीक है, फर्स्ट रॉ लूँगी तो जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया है उसकी रॉ और कॉलम में ख़त्म कर दूँगी, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट की रॉ और फर्स्ट वाली कॉलम को मैं ख़त्म कर दूँगी। तो मेरे पास ये बचा 5 1 1 1। तो अब मैं क्या करूँगी, 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। उसके बाद आता है नेगेटिव साइन, फिर आता है सेकंड एलिमेंट जो कि है हमारे पास 1। अब क्योंकि मैंने सेकंड एलिमेंट लिया है तो क्या होता है, सेकंड रॉ और जो आपका ये रॉ है वो और सेकंड वाला कॉलम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब आपके पास क्या होगा, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 1 ज़ा 3, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आता है आपके पास प्लस 3। अब 3 जो है वो जिस रॉ और कॉलम में है वो हम ख़त्म कर देंगे, यानी कि फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम हम ख़त्म कर देंगे। तो आपके पास ये बच गया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें क्विकली, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 5 ज़ा 15, तो 1 माइनस 15 आ गया आपके पास, ठीक है। ये वैसे आपको निकालना आता ही होगा, बट मैंने कहा कि मैं फिर भी आप लोगों को एक रिविजन करवा देती हूँ। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो 1 एज इट इज़, 5 माइनस 1 विल बिकम 4 माइनस 1, 1 माइनस 3 विल बिकम माइनस 2 और फिर प्लस 3, 1 माइनस 15 विल बिकम माइनस 14। इसको जब आप अपने कैलकुलेटर में रखोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 36, जो कि आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर। तो इसको आप फिलहाल इस वाले बॉक्स के अंदर कर लें ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ये हमने निकाल लिया। अब सेकंड आप निकाल लो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये बेसिकली क्या है, तो देखिए आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, डायगोनल क्या कहलाता है, ये, और ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो यानी कि 1 5 1 ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनका मुझे क्या करना है, सिंपली सम कर लेना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है उसको मैं लिख लेती हूँ, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या होगा, 1 + 5 + 1, यानी कि आपके पास 1 + 5 + 1 विल बिकम 7। तो ये आपके पास आ चुका है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये वाली चीज़ भी आपके पास अब निकल चुकी है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रहता है सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। इसको किस तरह आपने निकालना है, तो देखिए सम ऑफ डायगोनल माइनर्स के लिए आपने थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पहले तो आपने डायगोनल माइनर्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए जब आपने फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट लेना है, यानी कि जब आप 1 लेंगे तो अब ये 1 जिस रॉ और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करके बाकी का पूरा मैट्रिक्स आपने एज इट इज़ लिखना है। यानी कि ये 1 जो है वो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में है, तो आप इसको छुपा लो। आपके पास बाकी मैट्रिक्स क्या बचा, 5 1 1 1, तो आपने इस मैट्रिक्स को लिख लेना है। सो आप यहाँ पर लिख लो 5 1 1 1। अभी सिर्फ मैट्रिक्स लिखते जाइए, क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, सही है। उसके बाद फिर अब आपने सेकंड अपना डायगोनल लेना है 5। तो ये जो सेकंड डायगोनल है ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो आपने ख़त्म कर देनी है, यानी कि ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम और सेकंड रो अगर आप ख़त्म कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 3 3 1 बच जाएगा। सो ये मैं यहाँ पर अब लिख लेती हूँ 1 3 3 1। उसके बाद आप अपना थर्ड डायगोनल एलिमेंट जो है वो ले लें, जो कि है 1। तो अब आपने क्या करना है, थर्ड रॉ और इसको ख़त्म कर देना है, थर्ड कॉलम को। तो आपके पास क्या बचा, 1 1 1 5 बच गया, सही। तो आपने वो यहाँ पर लिख लेना है 1 1 1 5। अब सिंपली आप इसका जो है ना वो जो सब्ट्रैक्शन है वो कर लो। 5 1 ज़ा 5 माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास 4। इसी तरह 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो ये आपके पास आ गया माइनस 8। सिमिलरली यहाँ पर 1 5 ज़ा 5 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो ये आपके पास आ गया 5 माइनस 1 4। अब आपके पास ये जो आंसर्स आए हैं ना, ये 4 8
-8 और ये 4, इनको आपने सिंपली क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, क्योंकि आपसे कहा गया है सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, यानी डायगोनल माइनर्स जो आए हैं उसका सम कर लो। तो अब आप इसका सम करें, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स अगर आप निकालें तो आपके पास है 4 - 8 + 4, तो ये आपके पास आ गया है 0, यानी डायगोनल माइनर्स का जो सम है वो आपके पास 0 आ गया है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देना है। तो इक्वेशन में चलिए हम पुट करना शुरू करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन, आई होप आपको नज़र आ रही हो। यहाँ पर मैं पुटिंग कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो इस तरह से हम लाइन कर लेते हैं। इक्वेशन मेरी क्या थी, λ³ माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का मेरे पास सम क्या आया था 7, तो ये हो जाएगा 7λ² प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस 0 आया है, तो 0 से जब लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, वो मैं नहीं लिखूंगी। फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो क्या आया था -36, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली +36 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर में पुट करना है और उससे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जो आइगन वैल्यूज़ आपके पास आएंगी वो आएगी -2, 3 और 6, ये आएंगी। अगर आपको नहीं पता है कि कैलकुलेटर में आपने किस तरह से इस इक्वेशन को पुट करना है तो डोंट वरी, मेरे सामने आ गया है कैलकुलेटर, मैं आप लोगों को पुट करके दिखा देती हूँ। मैं जो मॉडल यूज़ कर रही हूँ वो है FX570ES। आपने सबसे पहले मॉड वाले बटन को प्रेस करना है, देन आपने 5 को प्रेस करना है। अब जो आपकी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, λ³ है, यानी कि आपने क्यूब वाली इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। तो आपने यहाँ से 4th को सेलेक्ट कर लिया। अब आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपके पास जो फर्स्ट था यानी क्यूब वाली वैल्यू थी वो थी 1, उसके बाद फिर है -7, उसके बाद सी आपके पास कुछ भी नहीं था, यानी जो लैम्डा है वो कुछ भी नहीं है, 0 हो गया। तो आपने यहाँ पर 0 पुट करना है। उसके बाद जो कांस्टेंट है आपका वो है 36, वो आपने पुट किया। तो ये देखिए आपके पास थोड़ी सी वही -2, 6, 3 वही सेम वैल्यूज़ जो आपकी मैंने आपको लिखी हैं, सही है। तो ये मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर से निकालने का तरीका भी सिखा दिया। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट 1 था वो फिनिश हो चुका है, हमारी आइगन वैल्यूज़ निकल कर आ चुकी हैं। अब हमें करना है पार्ट 2, जिसके अंदर हम इन आइगन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट आइगन वैल्यू ले ली है जो कि है λ = -2। अब हमने क्या करना है, इस λ = -2 से हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपने जो स्टेप 1 में फॉर्मूला लिखा था a - λi × x = 0, इस फॉर्मूले के अंदर बेसिकली अब आपने सब्सटीट्यूशन कर देनी है। तो सब्सटीट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, देखिए स्टेप नंबर 1 में हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ पुट करी थी ना यहाँ पर। तो अब क्या होगा, सिंपली सिर्फ इस लैम्डा की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -2 पुट कर देना है। तो यही वाला काम आप जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर आपने a पुट करना है जो कि है 1 1 3 1 5 1 और उसके बाद फिर 3 1 1, उसके बाद फिर ये वाला माइनस और ये वाला -2 विल बिकम प्लस। लैम्डा की वैल्यू पुट की 2, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हैं जो कि था 1 0 0 0 1 0 और उसके बाद फिर 0 0 1। एक्स जो था वो आपका क्या था, x1 x2 x3 और ये इक्वल है आपके पास किसके, 0 के, सही है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस 2 को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 1 3 1 5 1, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स आपके पास पहले एज इट इज़ आएगा। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, 2 को मल्टीप्लाई करवा दे तो 2 1 2 हो जाएगा, ये दोनों 0 रहेंगे, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये दोनों एलिमेंट 0 रहेंगे और यहाँ पर 2 हो जाएगा, बाकी के दोनों एलिमेंट 0 रहेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और उसके बाद फिर ये जो मेरा x1 x2 x3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लेना है। तो ऐड करने पे आपके पास क्या होगा, 1 + 2 विल बिकम 3 और उसके बाद फिर 1 और 3 एज इट इज़ आएंगे क्योंकि आगे 0 0 है, तो 1 और 3 आपने एज इट इज़ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर 1 एज इट इज़ आएगा, 5 + 2 विल बिकम 7 और यहाँ पर 1 एज इट इज़ आएगा, 3 और 1 एज इट इज़ आएगा और ये 1 + 2 विल बिकम 3 और उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट मैट्रिक्स था दैट इज़ x1 x2 x3 वो एज इट इज़ आया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि आप लोग जो हैं वो इक्वेशंस बना सकते हैं। सो जब आप इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशंस आपके पास किस तरह बनेंगी, 3x1 + x2 + 3x3 = 0। कैसे, मैंने सिंपली इस फर्स्ट रॉ को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट कॉलम क्या, दिस इज द ओनली कॉलम,
फर्स्ट रॉ को पहले मैं फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी। सिमिलरली सेकंड रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेकंड इक्वेशन आएगी। सिमिलरली थर्ड रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप करें तो ये देखें, ये आएगा x1 + 7x2 + x3 = 0। सिमिलरली यहाँ पर होगा 3x1 + x2 + 3x3 = 0। सो ये आपके पास आ चुकी हैं 3 इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है ईजीएस्ट मेथड जो कि होता है क्रैमर्स रूल। लेकिन क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए आपने कोई सी भी 2 इक्वेशंस लेनी है। अब इक्वेशंस आप कौन सी ले सकते हैं, आप या तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ले सकते हैं या तो सेकेंड और थर्ड ले सकते हैं, बट आप फर्स्ट और थर्ड नहीं ले सकते। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि देखिए क्रैमर्स रूल में आप कभी भी ऐसी 2 इक्वेशंस नहीं लेते हैं जिनके जो आपके कोफिशिएंट्स हों वो सेम हो, क्योंकि फिर वो एडअप होकर आपको 0 आंसर देंगे तो आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए या तो आप फर्स्ट और सेकेंड ले सकते हो या तो आप सेकेंड और थर्ड ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन नहीं ले सकते। ठीक है, सो आप क्या करें कि आप फर्स्ट और सेकेंड ये 2 इक्वेशंस ले लें। इन 2 इक्वेशंस को ले लिया। अब आपने क्रैमर्स रूल अप्लाई कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि हम क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्रैमर्स रूल आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने सबसे पहले लिखना है x1, फिर आपने लिखना है -x2 और यहाँ पर आपने लिखना है x3, यानी प्लस माइनस प्लस। इसके नीचे आपने डिवाइड लगाना है। उसके बाद अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से x1 जो है इसको ख़त्म कर देना है। अब आपने बाकी की लिखना है, तो 1 7 3 1 ये आपके पास बच गया। तो आप यहाँ पर लिख लो 1 7 3 1, सही है, ये आपके पास बच गया। अब आप x2 को देखो, तो x2 आप ख़त्म कर दो यहाँ से। ये वाली इक्वेशन को तो अभी आपने कंसीडर करना ही नहीं है, ये हमारे पास है ही नहीं, हमने सिर्फ इन 2 इक्वेशंस को लिया है। तो x2 को ख़त्म करो तो देखो 3 1 3 1 ये बच गया आपके पास। तो यहाँ पर आप लिख लो 3 1 3 1। सिमिलरली आप x3 को लिख लो, तो x3 के अंदर ये इक्वेशन नहीं है हमारे पास, x3 को भी हटाएं तो आपके पास क्या बच गया 3 1 1 7, सही है। तो ये हम लिख लेते हैं 3 1 1 7। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है x1 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 -7 3 ज़ा 21, तो 1 - 21 विल बिकम -20। फिर -x2 और डिनोमिनेटर में 3 1 ज़ा 3 -3 1 ज़ा 3, यानी 3 - 3 विल बिकम 0। उसके बाद फिर आएगा x3 और डिनोमिनेटर में 3 7 ज़ा 21 -1 1 ज़ा 1, यानी 21 - 1 विल बिकम 20, सही। अब आप क्या करें कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इसको 20 से डिवाइड करवा दें। तो जब आप इसको 20 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा -1, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा सिंपली 1, सही है। तो आपके पास जो x1 आया है वो क्या आया है, वो आया है -1। सिमिलरली x2 जो आया है आपके पास वो आया है 0, और जो x3 आया है आपके पास वो क्या आया है 1। सो आप देखें कि हमने आइगन वैल्यू जो हमारी आई थी -2, उसको यूज़ करते हुए हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि आए हैं -1 0 अब 1। अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, जो हमारी सेकंड आइगन वैल्यू आई थी जो कि आई थी हमारे पास 3, उसको यूज़ करते हुए आइगन वेक्टर्स को निकालना है। सो यहाँ पर अब हम यूज़ करने वाले हैं फॉर, नेक्स्ट पेज पे मैं कर लेती हूँ, फॉर लैम्डा = 3। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो 2 स्टेप्स हैं ना, ये स्टेप्स मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। ये वाला और ये वाला स्टेप ये आपने खुद करना है, मैं इस वाले स्टेप से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। ये 2 स्टेप्स आपने खुद करने हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है आपने लैम्डा की जो वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करनी है, आपने लैम्डा = 3 पुट करना है। देन इस 3 को इस वाले ब्रैकेट से जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, मैं इस वाले स्टेप से कंटिन्यू करने जा रही हूँ, ठीक है। सो इस वाले स्टेप से जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, इक्वेशन से पहले मतलब जो ऐड होके आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -2 1 3, उसके बाद फिर 1 2 1 3 1 -2, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आएगा x1 x2 x3, तो ये हम लिख लेते हैं x1 x2 x3 = 0। अब आपने क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है, तो इक्वेशंस बना लें। -2x1 + x2 + 3x3 = 0। इक्वेशन कैसे आ रही है, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आ रही है। x1
प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। अब आप कोई सी भी दो इक्वेशंस ले सकते हैं, क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले रही हूँ और क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने जा रही हूँ। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्रैमर्स रूल, ताकि हमारे एग्जामिनर को पता लगे कि हमने क्रैमर्स रूल को यूज़ किया है। क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता है x1 माइनस x2 और उसके बाद फिर आता है x3, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, x1 को आप ख़त्म कर दें तो 1 2 3 1 बच गया। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 1, 1 2 3 1, सही। फिर आता है x2, तो x2 के अंदर आपके पास क्या होगा, x2 ख़त्म हो जाएगा तो -2 1 3 1, तो आपने लिख लेना है -2 1 3 1। उसके बाद फिर सिंपली x3 आता है, तो x3 को आप ख़त्म कर लें तो ये बचा -2 1 1 2, तो -2 1 1 और ये 2, ये मैंने लिख लिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है। तो x1 डिवाइडेड बाय 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 3 ज़ा 6, उसके बाद फिर -x2 और डिनोमिनेटर में 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस है तो -2 और -3 1 ज़ा 3। उसके बाद फिर है x3 और डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4, बट क्योंकि माइनस है तो -4, -1 1 ज़ा 1, सही है। अब आप सिंपली इसको ऐड करें तो x1 आया है 1 -6 विल बिकम -5, -x2 जो है वो क्या आया आपके पास, -2 -3 विल बिकम -5, एंड सिमिलरली x3 आपके पास क्या आएगा, -4 -1 विल बिकम -5। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड कर लेना है। तो सॉरी, आपने इसका कैंसिलेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस इस माइनस के साइन को कैंसिल आउट कर देगा। फिर आपके पास क्या है, आप इस होल इक्वेशन को 5 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा -1। तो आपके पास जो x1 आया वो क्या आया, -1, x2 जो आया आपके पास वो क्या आया 1, और x3 जो आया आपके पास वो क्या आया है -1। सो ये हमने क्या किए हैं, ये हमने लैम्डा इक्वल्स टू 3 जो हमारी आइगन वैल्यू आई थी उसको यूज़ करते हुए आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आपकी जो लास्ट आइगन वैल्यू आई थी, जो कि आई थिंक आई थी लैम्डा इक्वल्स टू 6, उसको यूज़ करना है हमें। सो हम लिखेंगे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 6। ये मैं आप लोगों को बहुत ही क्विकली करके दिखाने वाली हूँ। सो जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट जो इक्वेशंस बनेंगी वो सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। सो जो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी -5x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बनेगी x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, और जो थर्ड इक्वेशन बन रही है आपकी वो बनेगी 3x1 प्लस x2 माइनस 5x3 इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या करना है, जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो खुद से करना है। इक्वेशन आपकी यही बननी चाहिए, सही है। अब यहाँ से भी मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ले लेती हूँ, x1 डिवाइडेड बाय -x2 डिवाइडेड बाय और x3 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर आप x1 को जब ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या है, 1 -1 3 1, तो वो आप लिख लें 1 -1 3 1। सिमिलरली जब आप x2 के लिए करते हैं तो आपके पास है -5 1 3 1, -5 1 3 1। सिमिलरली जब आप x3 के लिए करते हैं तो आपके पास आएगा -5 1 1 -1, -5 1 1 -1, सही है। ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, x1 डिवाइडेड बाय 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 1 ज़ा 3, लेकिन ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, वो आएगा 4। उसके बाद फिर -x2 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5, यानी -5 -3, तो -5 -3 विल बिकम 8 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, -8 आएगा, सही है। उसके बाद फिर जो x3 है वो डिवाइड में आएगा -5 -1, इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5 -1 इट विल कम 4। अच्छा, हो सकता है कि मुझे सॉल्व करते हुए थोड़ा सा माइनस प्लस की गलती हो गई हो। आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, ना कि आपने जो माइनस प्लस की गलती है उसके ऊपर ध्यान देना है। कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर दिएगा, मैं कमेंट को पिन कर दूंगी ताकि बाकी लोगों के साथ मसला ना हो। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और फिर क्वेश्चंस को खुद से सही बिल्कुल सॉल्व करें। सो अब क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है वहाँ पर सबसे पहले तो ये माइनस की साइन एक दूसरे से आपने कैंसिल आउट कर दी। अब आप इस पूरी इक्वेशन को जो है वो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2
ये आपके पास हो जाएगा 4 और ये आपके पास हो जाएगा 2। अगेन आप 2 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 1, ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये आपके पास हो जाएगा 1। तो जो आपका x1 आया है वो आया है 1। सिमिलरली जो आपका x2 आया है वो आया है 2 और जो आपका x3 आया है वो आया है 1। सो ये आपके पास जो थर्ड आइगन वैल्यू आई थी लैम्डा इक्वल्स टू 6, उसके लिए आइगन वैक्टर्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक और स्टेप करना है, वहाँ पर आपने लिखना है हेंस आइगन वेक्टर्स आर, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू रखने से आया था वो लिख देना है, यहाँ पर आपने जो सेकंड आइगन वैल्यू रखने से आया था वो लिख देना है, और यहाँ पर आपने जो थर्ड आया था यानी लैम्डा इक्वल्स टू 6 रखने पर वो वाले वेक्टर्स लिख देने हैं। सही है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ही ली है तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन मुझे पिक करना चाहिए वो भी आप ही लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।